एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे थे उसके पास थे, उतना ही वो कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से बहुत खूब काम करवाता, मगर अगर कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वो दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के काफ़ी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीनें थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वो इतनी फसल उगा लेते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खाली हाल सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था ना थी। वो सिंचाई के लिए बारिश पर ही निराश थे। इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्जा तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरे इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगा। मेहनती तो वो था ही, बहुत खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीनों के काम 2 महीने ही कर दिया। वो देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया। क्यों ना इसे निकाल दूं? इससे मेरा 2 महीने की पैसा बच जाएगा। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने की पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरा पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले। लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला लिया कि वो फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे
विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वो जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर झाट जमींदार अपने घर से बाहर निकाला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। अब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वो परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्ते के घर चला गया। इस 15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वो अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वो मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसे पीछा छूटा, लेकिन वो चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोरी करने खिड़की से आपके घर में घुसे, लेकिन वो रामू की नज़र में आ गया। रामू अपनी जान की परवाह ना कर उनसे उलझ गए और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को दुख हुआ, पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गए। वो पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वो रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। गरीब किसान की सीख। नंबर 1, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। नंबर 3, अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए।
आशा है कि आप लोगों को एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हिंदी मोरल स्टोरीज पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।